हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, फ्लिपकार्ट पे इन्फिनिक्स का जो है नया स्मार्टफोन का जो है टीजर आ चुका है। और आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई ये कौन सा स्मार्टफोन है, क्या स्पेक्स मिलेंगे, क्या प्राइस पॉइंट मिलेंगे। मतलब बहुत ज्यादा जो है एक्साइटमेंट क्रिएट होकर रखी, क्योंकि बहुत सारे लोग को जो बजट स्मार्टफोन परचेस करना है। तो फाइनली डिवाइस का नाम कंफर्म हो चुका है। यहाँ पर डिवाइस का नाम रहने वाला है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस नाम का एक डिवाइस आने वाला है। और सबसे पहले जो है मैं आपको ये फोन के कंफर्म स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, लीक वगैरह नहीं बताऊंगा, कंफर्म 110% स्पेक्स बताने वाला हूं। प्राइस पॉइंट क्या कुछ देखने को मिलेगी, कब लॉन्च होने वाला है, तो इसी बात पे कर देने एक वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं हम 2000 लाइक्स का। आई होप कि आप अप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं यार, सुबह में कुछ ही घंटों पहले मैंने एक जो है नेक बैंड की अनबॉक्सिंग रिव्यू करा था और गिव अवे भी आप लोग के लिए है। तो अगर वो वीडियो चेकआउट नहीं करे हो, गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं करो, तो जाओ, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हो। ये वीडियो देखने के बाद जाके गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लेना। और क्या कुछ आपको करना पड़ेगा, वीडियो पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इन्फिनिक्स का बजट स्मार्टफोन स्मार्ट 4 प्लस की। तो ये ऑफिशियली यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट पे टीजर पे जा चुका है। स्पेक्स वगैरह उन्होंने रिवील नहीं करा, सिर्फ बिग बैटरी वगैरह बता रहे, लेकिन मैं आपको सारे स्पेक्स जो है क्लियर कट आपको बताने वाला हूं। प्राइस पॉइंट क्या आएगी वो भी यहाँ पर आपको बताऊंगा। इंडिया में लॉन्च होने वाला ये फोन 21 जुलाई को, जैसे कि आप देख सकते हो। साथ में स्पेक्स की बात करें तो बैक पैनल आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके का शाइनी टाइप का, जैसा इन्फिनिक्स के टिपिकल आते हैं वैसे ही कुछ यहाँ पर कट वगैरह देखने को मिल रहा है। पॉलीकार्बोनेट का रहने वाला है, तो दिखने में यहाँ पर ये फोन आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले की अगर हम बात करें, जो कि ये फोन का हाईलाइटिंग फीचर आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़ा सी ह्यूज 6.82 इंच का एक वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलने वाला है HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। 263 ppi के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले यहाँ पर ये फोन में आपको काफी बड़ा है, लेकिन HD प्लस का देखने को मिलेगा। रैम एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज में ये ऑलरेडी जो स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है, लेकिन अलग नाम से लॉन्च हुआ है। बहुत सारी जगह पे 232 भी लॉन्च हुआ है, बहुत सारी जगह पे 332 से स्टार्ट हुआ है। इंडिया में जहां तक कि मुझे लगता है 3 GB रैम 32 GB से स्टार्ट होगा। एज वेल एज ट्रिपल कार्ड स्लॉट भी आपको देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करें, मुझे पता है आप लोग सभी यहाँ पर जो है बहुत ही मतलब ये चीज का वेट करते हो क्या भाई इन्फिनिक्स के फोन में परफॉर्मेंस कौन सी मिलेगी, और कोई ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आप स्नैपड्रैगन वगैरह एक्सपेक्ट मत करो। यहाँ पर जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा मीडियाटेक का हीलियो A25 का चिपसेट। जी हाँ, ये भी बहुत सारी कंट्रीज में A22 लॉन्च करे और बहुत सारी रीजन्स में जो है A25 का प्रोसेसर इस्तेमाल करें, जो कि आप बोल सकते हो बहुत ही मीडियोकर, या आप बोल सकते हो एंट्री लेवल में भी बहुत ही आप बोल सकते हो कम परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर है। तो परफॉर्मेंस से ये डिवाइस अगेन, जैसे कि इन्फिनिक्स आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो, ये प्रोसेसर के साथ में भी आप कोई बढ़िया बढ़िया गेमिंग वगैरह आप नहीं कर पाओगे। ठीक ठाक, ये बिलो एवरेज आप इसे बोल सकते हो। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिखने को तो आप देख सकते हो ट्रिपल कैमरा दिखता है, लेकिन है ये डुअल कैमरा। 13 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है, और जो सेकेंडरी कैमरा आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। और बस डिजाइन के लिए 3 कैमरा, बाकी ऐसे डुअल कैमरा मिलता है। 1080p 30 fps तक आपको वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। सेल्फी की अगर हम बात करें तो 8 मेगापिक्सल का सिंगल शूटर आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा। तो कैमरास भी जैसा इन्फिनिक्स के रहते हैं भाई, ठीक ठाक ब्यूटी मोड वगैरह डाल के ये लोग आपको देने वाले। साथ में एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 मिलेगा, और जो XOS इनका UI आता है उसमें यहाँ पर ये रन करेगा। और ब्लोटवेयर आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। साथ में सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग बैक में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, फेस अनलॉक का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें, क्योंकि फोन का सबसे ज्यादा दमदार पॉइंट आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलेगी माइक्रो USB पोर्ट के साथ में, और 10 वॉट के आपको नॉर्मल चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि 3 घंटे में आपका जो है फोन फुल्ली चार्ज करके देने वाला है। तो ये पूरा पैकेज जो आपको इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस में देखने को मिलेगा। अब प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इंडिया में अगर 332 से यहाँ पर ये आता है तो बताया जा रहा है 6999 या 7499, मतलब 7 से 7,500 की रेंज में जो आपको देखने को मिलेगा। तो वो प्राइस पॉइंट पे मैं बोलूंगा ठीक ठाक डिवाइस रहेगा, क्योंकि ये 2 लोगों का टारगेट करके शायद ये लोग लॉन्च करें। स्पेशली जो है डिस्प्ले काफी बड़ा देखने को मिलता है, 6.82 इंच बहुत बड़ा डिस्प्ले, बहुत बड़ा फोन रहने वाला है। साथ ही में यहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है। तो जो भी लोग यहाँ पर सोशल
मीडिया ज्यादा इस्तेमाल करते हैं एज वेल एज मूवीज वगैरह देखना पसंद करते हैं, हाँ क्वालिटी फुल एचडी वाली नहीं रहेगी बट स्टिल जो नॉर्मल 720p वगैरह पे देखते हैं तो वो लोगों के लिए यहाँ पर बढ़िया स्मार्टफोन रहेगा। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस वाले गाय हो या आप मतलब सोच रहे हो हीलियो G35 या कुछ और बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी तो वैसी परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। फोन आपको डे टू डे टास्क वगैरह करके देगा, थोड़ा बहुत लैग इधर उधर होगा, और गेमिंग तो यार ये स्मार्टफोन पे आप भूल ही जाओ। तो मूवीज देखना है, सोशल मीडिया सिर्फ यूज कर दो, एकदम बेसिक यूजर हो, बड़ी स्क्रीन बड़ी बैटरी चाहिए तो आप ये फोन का वेट कर सकते हो। 21 जुलाई को यहाँ पर ये लॉन्च होने वाला है। वैसे लॉन्च के 4-5 दिन पहले ही हमने जो है सारी चीजें आपको बता दी ताकि आप लोगों यहाँ पर डिसीजन बनाने में आसानी हो सके। तो गाइस ये थी हमारी लेटेस्ट वीडियो। आई होप कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको जो है इंडिया में फिलहाल जो है सारे स्पेक्स वगैरह बताए हो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। वैसे हाँ एक और एक चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 7000 की रेंज में अगर ये स्मार्टफोन आता है तो क्या आप ये फोन को लेना पसंद करोगे नहीं करोगे, ये फोन में आपको क्या चीज अच्छी लगी क्या चीज बुरी लगी मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो गाइस आई होप कि आपको ऑडियो पसंद आई होगी, और गाइस अगर आपको ऑडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।